बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो आपके पाकिस्तान के अंदर आए हुए बेस्ट टूरिंग 150 सीसी बाइक्स के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टूरिंग के शौकीन हैं या फिर आपका मोड ऑफ जॉब इस तरह का है कि आप को शहर से बाहर जाना पड़ता है, 30 से 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर आपका रोज़ का आना और फिर वापस 100 किलोमीटर वापस आना है, तो आज की वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट टूरिंग बाइक ठीक रहेगा। आपको कितनी किस्म की चॉइसेस अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर, कितने किस्म के आपको इस वक्त 150 सीसी कैटेगरी के अंदर बाइक्स मिल रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन राउंड अबाउट भी 5 किस्म के आपको 150 सीसी बाइक्स मिल रहे हैं, जिनमें से 2 बाइक्स आ जाते हैं। सबसे पहला आता है आपके पास हाई स्पीड का इन्फिनिटी 150 सीसी में। दोस्तों, ये एक सिंगल पर्सन के लिए है और ये टूरिंग बाइक भी नहीं है, क्योंकि इसका पोस्चर और इसका सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो इस तरह का है कि आप इसको टूर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा बाइक जो आता है वो है आपका यूनाइटेड का 150 सीसी के अंदर। ये बाइक जो है तो बहुत ज़बरदस्त, लेकिन ये हर जगह पर इस वक्त अवेलेबल नहीं है। इसके बाद दोस्तों, जो तीसरे नंबर पर आपका बाइक आता है वो है होंडा CB 150F। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कमाल का और क्लासिकल किस्म का 150 सीसी बाइक होंडा कंपनी वालों ने आप लोगों को टूरिंग के लिए दिया हुआ है। अब दोस्तों, टूरिंग के हिसाब से आप देखते हैं तो मैं जिन चीज़ों को सबसे पहले देखता हूं कि ऐसा बाइक जिसका सिटिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। दूसरे नंबर के अंदर उसकी फ्यूल एवरेज सबसे ज़्यादा काउंट करती है। तीसरे नंबर के अंदर दोस्तों इसका जो कंफर्टेबिलिटी है उस बाइक की, ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट होती है। और चौथे नंबर के ऊपर इसके इंजन स्पेसिफिकेशन आ जाते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों मैं इस बाइक का आपको CB 150F का एक छोटा सा 360 रिव्यू देता हूँ कि सिंपल सा सामने वाली साइड पर फ्रंट पर आपको एक खूबसूरत किस्म की हेडलाइट मिलती है, वाइजर के अंदर आती है। इसके बाद हेडलाइट के बाद आपको राइट साइड के ऊपर हैंडल बार पर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की असम्बली मिल जाती हैं। उसके अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाता है। लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको हाई एंड लो बीम का बटन। और इसके बाद अगर आप मडी गार्ड्स की बात करते हैं, प्लास्टिक में आपको मडी गार्ड्स मिलते हैं। फ्रंट टायर दोस्तों आप देख लें या इसका बैक टायर देख लें, दोनों ही टायर्स आपको अलॉय व्हील्स के अंदर मिलते हैं। ब्रेकिंग के हिसाब से दोस्तों अगर आप देखते हैं तो आपको इस बाइक में ज़बरदस्त किस्म की डिस्क ब्रेक इस्तेमाल करने को मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड चीज़ आ जाती है कि सिटिंग पोस्चर के हिसाब से, कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आपको ये बाइक कैसा है। तो दोस्तों ये बाइक जो है कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इंजन की वाइब्रेशंस आपको महसूस नहीं होती हैं, क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको इंजन बैलेंसर इंस्टॉल मिलता है। इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस में भी ढेर सारा फ़र्क है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा हाई प्राइस के अंदर आपको ये वाला बाइक मिलेगा CB 150F के अंदर। दोस्तों, कंफर्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो अगर आप लॉन्ग रूट के हिसाब से इसका सिटिंग पोस्चर देखते हैं, इसका जो सिटिंग अरेंजमेंट है, इसकी सीट कर्व के अंदर आती है। आप टैंकी के ऊपर किसी बच्चे को या फैमिली के हिसाब से आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। टैंकी इसकी चौड़ी है, ऊपर वाली साइड पर उभरी हुई है, बच्चों को नहीं बिठा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सीट इसकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, नरम सीट है, आप थकते नहीं हैं। और जो इसके दोस्तों टायर के हिसाब से कंफर्टेबिलिटी अगर आप देखते हैं तो इसका आपको शॉक्स मिलते हैं, इसके जो सस्पेंशन मिलते हैं बहुत ही कमाल के हैं। फ्रंट पर आपको दोस्तों टेलीस्कोपिक शॉक्स मिलते हैं। बैक के ऊपर आपको स्विंग आर्म एडजस्टेबल शॉक्स मिलते हैं। शॉक्स इसके बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आपको थकान नहीं होती है, आपको छोटे मोटे जंप फील ही नहीं होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इस बाइक की
प्राइस बताऊं तो 4,97,000 का ये बाइक आपको मार्केट से मिल रहा है। ये बाइक इसकी जो कीमत है ये इस वक्त इस मंथ के हिसाब से है, नेक्स्ट मंथ का कोई पता नहीं कि इस बाइक की कीमत जो है वो बढ़ जाए। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड बाइक सुजुकी का GR150 इसके बिल्कुल मुकाबले का आता है। CB150F को बिल्कुल आप इन दोनों को सामने रखें और इसका कंपैरिजन देखें इन दोनों बाइक्स का। मैंने इसके कंपैरिजन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रखा है, आपको दोस्तों आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा और मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों बाइक्स के अंदर भी आपको तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट के ऊपर आपको इसकी जो लाइट है वो वाइज़र में मिलती है। इसके बाद आप इसकी हैंडल ग्रिप्स देखें, दोनों बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम नज़र आती हैं। बैक फेंडर फ्रंट फेंडर आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलते हैं। इस बाइक के अंदर भी आपको दोस्तों व्हील्स के अंदर अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इस बाइक के अंदर यानी कि CB GR150 के अंदर आपको दोस्तों ब्रेकिंग के अंदर अगर आप देखते हैं तो एक बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की डिस्क ब्रेक मिलती है और बैक के ऊपर आपको ड्रम ब्रेक इंस्टॉल मिलती है। इसके इंजन के हिसाब से भी दोस्तों अगर आप देखें तो इसमें भी आपको बैलेंसर इंस्टॉल्ड मिलता है और वाइब्रेशंस के हिसाब से दोस्तों अगर आप देखते हैं इस बाइक को तो इसके अंदर भी आपको वाइब्रेशंस देखने को भी नहीं मिलती हैं। इवन के 110 की स्पीड के ऊपर भी आपको इसमें वाइब्रेशन फील नहीं होंगी, क्योंकि दोस्तों इसका एक तो सिटिंग पोस्चर और दूसरे हिसाब से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी ज़बरदस्त और कमाल की दी गई है कि आप लॉन्ग रूट के ऊपर अगर इस बाइक को इस्तेमाल करते हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा। यह दोस्तों मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आ जाती है फ्यूल एवरेज को लेके कि अगर आप CB150F की फ्यूल एवरेज देखते हैं या फिर GR150 की फ्यूल एवरेज देखते हैं तो इनमें ढेर सारा फ़र्क है। CB150F के अंदर दोस्तों आपको जो इंजन मिल रहा है वो SOHC टेक्नोलॉजी का मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर कार्बोरेटर आपको वही पुराने वाला मिल रहा है और इसी की वजह से इसकी जो इंजन की फ्यूल एवरेज है वो बहुत कम है। CB150F की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। ये बाइक दोस्तों आपको लॉन्ग रूट पर आप चले जाएं तो बहुत ज़्यादा खींच रू के आप इसको लेकर जाएं तो 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर की ये फ्यूल एवरेज आपको देगा। इस हिसाब से अगर आप इसको लॉन्ग रूट पर लेकर जाते हैं 200, 300, 400 या 500 किलोमीटर आप इसको लेकर जाते हैं तो दोस्तों आपको अच्छा खासे इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे फ्यूल के ऊपर। लेकिन इस हिसाब से अगर इसके कंपेयर में मैं 150 GR150 को लेकर आता हूं तो दोस्तों उसकी फ्यूल एवरेज अच्छी है, क्योंकि उसके अंदर भी आपको इंजन बैलेंसर इंस्टॉल्ड मिलता है और उसमें भी आपको SOHC टेक्नोलॉजी का ही इंजन मिलता है। लेकिन उसमें फ़र्क ये है दोस्तों कि आपको जो कार्बोरेटर मिल रहा है वो हाई फाई अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो फ्यूल एवरेज आती है वो 40 से अबव आती है, 45 भी आ सकती है। लॉन्ग रूट के ऊपर ये मज़ीद बेटर आपको एवरेज देने की सलाहियत रखता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आ जाती है कि इन दोनों बाइक्स के प्राइस का कंपैरिजन मैं करता हूँ तो यहाँ पर आपको तकरीबन 5.5 लाख रुपए का आपको सुजुकी GR150 मिलेगा, जबकि CB150F 4,97,000 रुपये का है। तो दोस्तों ये इनमें दोनों में प्राइसेस का फ़र्क है। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरी बाइक आ जाती है। मेरे बहुत से दोस्त कहते हैं कि आप सुजुकी के एम्प्लॉय हैं, जिसकी वजह से आप GS को बहुत ज़्यादा बीच में लेकर आते हैं। तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का कहा है कि मैं सुजुकी का कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ। ओवरऑल बाइक्स के ऊपर वीडियोस बनाना मेरा शौक़ है। जो बाइक मुझे अच्छी लगती है मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाता हूँ और उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपके सामने हाईलाइट करता हूँ। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर जो बाइक आता है वो है आपका सुजुकी का GS150। जी हाँ दोस्तों, ऑल्दो इसके अंदर आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं जो आपको GR के अंदर मिल रही है या फिर CB150 के अंदर मिल रही है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपकी ज़रूरत की तमाम फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। सबसे पहली चीज़ आपकी ज़रूरत की दोस्तों इसके अंदर इसकी फ्यूल एवरेज है।
जी हाँ दोस्तों, फ्यूल एवरेज के हिसाब से दोस्तों अगर आप इसको देखते हैं ना, तो इसकी फ्यूल एवरेज जैसी 150 सीसी कैटेगरी की जितनी भी बाइक्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनकी फ्यूल एवरेज दोस्तों आप ले लें, इसका मुकाबला नहीं करती है। इसकी फ्यूल एवरेज बहुत ही बेस्ट किस्म की आती है और ये राउंड अबाउट 40 to 50 के दरमियान में दोस्तों आ जाती है। आप इसके इंजन को बहुत ज़्यादा एहतियात से इस्तेमाल करें तो आप इसकी एवरेज अच्छी ले सकते हैं। इसके अंदर मेन जो इसका काम कर रहा है, मेन जिसका काम है इसकी फ्यूल एवरेज अच्छी लाने के लिए, वो है दोस्तों इसका कार्बोरेटर। डबल बटरफ्लाई कार्बोरेटर ये इसके अंदर इंस्टॉल्ड है और बहुत ही कमाल की एवरेज देता है। अब दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलते हैं। आम से इसके अंदर आपको बल्ब वाली हेडलाइट मिलती है, आम सा इसके अंदर हैंडल बार के ऊपर असम्बलीज हैं आपसी, ना इसके अंदर आपको डिपर की ऑप्शन मिलती है और ना इसके अंदर एज सच कोई इजाफी चीज़ आपको मिलती है, जस्ट किल स्विच के। जी हाँ दोस्तों, फ्रंट टायर जो है वो इसका 3.25x18 का है, बैक टायर 3x18 का है, अलाई व्हील्स में आता है। अगर आप इससे पहले 2023 मॉडल में अगर आपको एससी मिलती है जो कि बिल्कुल उसके साथ सेम है, वो अलाई व्हील्स में आती थी और इसमें आपको स्पोक्स रिम मिल रहे हैं। लॉन्ग रूट के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से भी बात होगी, कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से दोस्तों बताऊं तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इस पे आपको थकान फील नहीं होती। 80, 90, 100 किलोमीटर के ऊपर भी आप चलते हैं तो ये ज़मीन के साथ भी जाती है। छोटे मोटे जंप जो हैं वो इस पर फील नहीं होते हैं। और यहाँ पर आपको यही बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं कि इंजन वाइब्रेशंस ना हो। इसके अंदर आपको दोस्तों बैलेंसर इंस्टॉल नहीं मिलता, इसके अंदर बैलेंसर नहीं है, जिसकी वजह से इंजन वाइब्रेशंस में फील होती हैं एज़ कम्पेयर टू CB 150F या फिर आप GR 150F के इसको कंपेयर करें तो इसमें वाइब्रेशन मौजूद हैं। अगर दोस्तों इसके सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट के ऊपर भी आपको टेलीस्कोपिक शॉक्स मिलते हैं, बगैर कवरिंग के हैं। बैक के ऊपर आपको स्विंग आर्म ऑयल डम्प शॉक्स मिलते हैं, एडजस्टेबल हैं, आप इनको हार्ड एंड सॉफ्ट कर सकते हैं। सीट का कंपैरिजन करें तो बहुत अच्छी सीट है, इतनी ज़्यादा निकम्मी भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप लोग थकते नहीं हैं उस सीट को लेके, आप उसके ऊपर मज़ीद कुछ पैसे लगा के तो उसको ज़्यादा बेहतर भी बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी फ्यूल एवरेज के बारे में भी बात हो गई है, तीनों बाइक्स की फ्यूल एवरेज के बारे में बात हो गई है। यहाँ पर मैं सुजुकी GS 150 की प्राइस आपको बताऊं तो दोस्तों 3,82,000 रुपये में इस वक्त मिल रही है। अगले महीने इसका प्राइस क्या होगा मैं नहीं जानता। तो दोस्तों ये हैं अब तक की जो 3 150 सीसी कैटेगरी की बाइक्स जिनको आप अपने इस्तेमाल में ला के लॉन्ग रूट के ऊपर, टूरिंग के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी है आज की वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए बाइक रिव्यू के साथ, किसी नए व्हाट्सएप टिप एंड ट्रिक के साथ। उस वक्त तक के लिए हाफिज़ हमाद की इजाज़त दें। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।